अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे नक्सीर के हवाले से। नाक से खून आना, गर्मी का मौसम चल रहा है तो आजकल ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है, बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा देखने में आती है। अब थोड़ा सा इस मर्ज़ के हवाले से तारुफ़ भी करेंगे, इसके असबाब क्या हैं, अलामात क्या क्या ज़ाहिर हो जाती हैं। असबाब में सबसे पहली जो वजह होती है या तो खून की ज़्यादती होती है या धूप में ज़्यादा देर काम करना। अब जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो धूप में मतलब एहतियात करते हैं, सर पे को कपड़ा रख लिया। अब ये बेएहतियाती जो है बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो गर्मी में खेलना, मतलब उनके लिए गर्मी सर्दी कोई माने नहीं रखती, तो वो ज़्यादा देर अगर धूप में खेलते हैं तब ये मसला देखने में आ जाता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अगर रगों के अंदर सख्ती हो तब भी ये मसला देखने में आ जाता है। अब अगर इसकी अलामात की बात कर लें तो या तो एक नथने से खून आता है या दोनों नथनों से आना शुरू हो जाता है, और खून अक्सर व बेशतर जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आता है। और ऐसे के अंदर अगर फौरी तौर पर खून को ना रोका जाए और अगर मरीज़ कमज़ोर हो तो ये बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो सकती है और अल्लाह ना करे ज़िंदगी को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। मतलब ये इतना जितना सिंपल मर्ज़ है उतना ख़तरनाक भी है अगर इसमें एहतियात ना की जाए। अब इसमें जहाँ मैं आपको नुस्खा बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है इस हवाले से, तो वहाँ पे कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं कि अगर कोई ऐसा मरीज़ सामने आ जाता है जिसको नाक से खून आ रहा है तो फ़ौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए। तो फ़ौरी तौर पर दोनों नथने बंद करके उसका मुंह ऐसे आसमान की तरफ कर दें फ़ौरी तौर पर। और पानी जो है, अब हम क्या करते हैं कि यक ठंडा पानी जो है वो सर में डालना शुरू कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है। बेशक ताज़ा पानी हो या जिस तरह ताज़ा मोटर चलाने के बाद ठंडा ठंडा पानी आ रहा होता है, फ्रेश पानी, वो आप सर में डालें फ़ौरी तौर पर। या फिर जो है पट्टियाँ बनाकर जो है पानी की पट्टी के अंदर मतलब कपड़ा जो है उसके अंदर लपेट के और उसके सर पे लपेट दें, ये हो गया। और दूसरे नंबर पे जो पाँव हैं वो फ़ौरी तौर पर पानी के अंदर रखवा दें। ये एहतियाती तदाबीर हैं जो हमने फ़ौरी तौर पर करनी है। अब अगर इसकी इलाज की बात कर लें कि हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आपको अपने नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। तो नुस्खा की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिंपल दो चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर 1 पे गेरू चाहिए होगा आपको इंडियन। नंबर 2 पे आपको चाहिए होगा संगे जराहत, जिसको भाटा भी कहते हैं, सोप स्टोन भी कहते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, हिकमत में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर खून रोकने के लिए। इस नुस्खा को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्सीर के लिए तो मैं आपको दे ही रहा हूँ ये नुस्खा, लेकिन अगर बॉडी में कहीं भी ब्लड ज़ाया हो रहा है, मतलब ब्लड जो है नहीं रुक पा रहा, तो ये नुस्खा फ़ौरी तौर पर काम करता है। और इस नुस्खा के दो काम होंगे, एक तो आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा जिस जगह से खून आ रहा है वहाँ ऊपर भी छिड़क देंगे तो वहाँ फ़ौरी तौर पर क्लॉट बन जाएंगे और ब्लड बहना बंद हो जाएगा। इसका एक ये भी फ़ायदा है। अच्छा, अगर इनके वज़न की बात कर लें तो ये आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाएगा। गेरू और संगे जराहत दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, 30-30 ग्राम ले लें दोनों चीज़ें। इनका पाउडर तैयार कर लें। अच्छा, मुझे अक्सर कहा जाता है कि हकीम साहब जो चीज़ें आप बताते हैं उनकी तस्वीर भी दे दिया करें, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेरे चैनल पर रिव्यू मौजूद है। मतलब आप सर्च कर लें गेरू, आगे मेरा नाम लिख दें हकीम ज़िया शाहिद, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह संगे जराहत लिखें, मेरा नाम लिख दें यूट्यूब पे हकीम ज़िया शाहिद, आपको वीडियो मिल जाएगी। मतलब जड़ी बूटियों के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि आई कार्ड में लिंक दे दूं या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है आप लोगों को दे दूं, ताकि आप लोग वहां जाके इन जड़ी बूटियों को देख भी सकें। तो खैर, आपने इन दोनों चीज़ों को हम वज़न ले लेना है। इनका पाउडर तैयार कर लें, सफ़ूफ तैयार कर लें, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। आधा चम्मच चाय वाला सुबह, आधा चम्मच शाम। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको रेगुलर नक्सीर आती रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी
6 महीने साल में एक दफ़ा आ गई है तो ये तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर तरीके से अक्सर बच्चों में ये देखने में आता। अच्छा, एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि ख़वातीन में भी ये मसला आ जाता है, और ख़वातीन में ये मेन रीज़न जो बनती है, या तो उनका हैज़ का मसला होता है, मतलब मेंसेस प्रॉब्लम, या तो बंदिश होती है उनकी, या हैज़ में ख़राबी होती है, उस वजह से भी ये ब्लीडिंग जो है वो नाक से हो जाती है। तो खैर, आपने आधा चम्मच चाय वाला सुबह, आधा चम्मच चाय वाला शाम शरबत अंजवार के हमरा इसको इस्तेमाल करना है। शरबत अंजवार किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, करशी का ले लें, अजमल का ले लें, हमदर्द का ले लें। तकरीबन 3 चम्मच जो है आपने 1 गिलास पानी में शरबत अंजवार डालना है, आधा चम्मच इसका लेना सुबह, आधा चम्मच शाम, खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर लें इसको। ये पहली खुराक से ही आप पे काम करना शुरू कर देगा, लेकिन इसको थोड़ा सा रेगुलर यूज़ कर लीजिए, 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह नक्सीर से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।